हेलो गाइस, तो आप सबके फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आज हम बिल्ड करेंगे आयरन फार्म, क्योंकि आयरन हमेशा ही ज़रूरत पड़ता है। कोई भी कुछ भी बिल्ड करने जाओ, आयरन आपको तो लगेगा ही। तो उसके लिए जो जो सामान लगने वाला था, तो मैं पहले कुछ कलेक्ट करके रखा हूँ। और मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ रख दिया, जिसमें कि ये ब्रेड है, जो अभी तो नहीं लगेगा लेकिन लगेगा बाद में। तो चलते हैं बाहर। और बाहर तो हो रही है बारिश। और ये सब मैंने अपना फार्म बनाया था नेदर कोट का। और यहाँ पर मशरूम उगाया था, क्योंकि मशरूम चाहिए था मुझे पोषण के लिए। तो अभी तो पोषण कुछ बनाया नहीं, बनाऊंगा बाद में। तो फार्म जो बनाने वाला हूँ वो बनाऊंगा मैं अपने घर से और विलेज से काफ़ी दूर। क्योंकि घर और विलेज से दूर अगर आयरन गोलेम का फार्म नहीं बनाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा अच्छे से, या शायद से आयरन गोलेम स्पॉन ना ही हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत दूर जाके बिल्ड करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे एक फ्लैट ज़मीन चाहिए। मैं आसमान में भी बना सकता हूँ या ग्राउंड पे भी बना सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ ग्राउंड पे बनाऊँ। आसमान में बनाने के ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आसमान में ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से नीचे गिर जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो डैमेज भी आ सकता है। तो ये काफ़ी दूर है और यहाँ पर थोड़ा बहुत तो जगह ग्राउंड फ्लैट है। और यहाँ तो नहीं होगा, इससे आगे तो हम नहीं जा सकते आगे। तो यही जगह सिलेक्ट करते, यही पे बिल्ड करेंगे। तो हम बारिश में तो सो नहीं सकते, तो पहले तो हमें इन फ्लावर को तोड़ना होगा। उसके बाद हमें पहले तो फ्लावर को ही तोड़ लेते हैं। तो मुझे और थोड़ा जगह चाहिए, तो यहाँ से थोड़ा बहुत और डट ब्लॉक को भी हटा लेते हैं। तो इतना जगह तो काफ़ी है। तो अभी हमें बेड को प्लेस करना होगा। तो हम एक साइड 10 बेड प्लेस करेंगे और दूसरी साइड 10। तो मैं बेड तो बना के नहीं लाया, मैं ऊल लेके आ गया और वुड उससे हम बना भी लेंगे, और क्राफ्टिंग टेबल भी लेके आया हूँ। तो बाकी थोड़ा बहुत सामान चेस्ट में डाल देते हैं, इन्वेंट्री थोड़ी बहुत खाली हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ तो अभी नहीं लगेगी। तो मैंने बेड तो बना लिया, अब इनको प्लेस करने की बारी। तो एक और बात, आप आयरन गोलेम का फार्म बना रहे हो तो आपको 20 विलेजर चाहिए। तो हमें 20 बेड और 20 वर्किंग टेबल चाहिए। तो आप कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हो, कोई भी जॉब दे सकते हो। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं इन बेड को प्लेस कर लेता हूँ और इस तरह हो गया। और इसके सामने एक गैप रखने के बाद इस तरफ करते हो, उस तरफ ज़्यादा जगह नहीं होगा। तो ये गैप रखने के बाद आपको फिर से 10 बेड लगाना होगा। अब बीच वाली गैप में दो दो करके टेबल लगाना होगा। अब जो जॉब देना चाहते हो विलेजर को, मैं तो यूज़ कर रहा हूँ कार्टोग्राफिंग टेबल, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये काम तो हो गया। अब हमें बेड के चारों तरफ कुछ ब्लॉक लगाना होगा, कुछ एरिया बनाना होगा जहाँ हमारा विलेजर घूम सके। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ डीप स्लिट ब्रिक्स, क्योंकि मेरे पास डीप स्लिट काफ़ी सारा है। तो जल्दी से थोड़ा बहुत एरिया कवर कर लेते हैं। तो मैंने एक राउंड बस किया, अभी नहीं किया, क्योंकि अभी तो हमें ऊपर का करना होगा, उसके बाद हिसाब से हम कर पाएंगे, वरना हम गलत हो जाएगा। तो मैंने 3 ब्लॉक ऊपर किया और उसके बाद हम लगाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट ब्लॉक आप जितना चाहे उतना लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं मत करना। ज़्यादा एरिया लगाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे तो हमें बस 8 ब्लॉक तक जाना होगा। तो कुछ और लास्ट ब्लॉक। तो आधा काम तो हो ही गया ऊपर का। अभी थोड़ा बहुत तो टॉर्च लगा देते हैं, क्योंकि मैंने एक भी टॉर्च नहीं लगाया और रात हो रही है। तो क्रीपर स्पॉन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, और एक बार फुट गए तो भाई क्या ही तबाही कर देगा, और इसे रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा सो ही लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग हो गई सुबह। नीचे भी हमें कवर करना होगा, पहले तो ऊपर का ही काम कर लेते हैं, उसके बाद नीचे का करेंगे।
तो हमें इस साइड जाना होगा 9 ब्लॉक तक। और 9 ब्लॉक इसलिए क्योंकि हमें इसके ऊपर भी एक ब्लॉक लगाना होगा। तो 8 ब्लॉक तक पानी जाता है, इसलिए 9 ब्लॉक। और यहाँ से भी हमें जाना होगा स्टेड। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें यहाँ से पानी जाएगा तो यहाँ से बहता हुआ आएगा और यहाँ पर होगा हमारा कुछ किलिंग चेम्बर, जहाँ पर बहता हुआ आके आयरन गोलेम मर जाएगा। तो इसे पहले तोड़ लो। अब चलो, तो यहाँ पर कुछ ब्लॉक लगाना होगा और यहाँ पर भी एक ब्लॉक लगेगा, यहाँ पर भी एक, और इसे पूरा कवर करना होगा। जितना ऊंचा आपका वॉल है उतना ही ऊंचा। और ये हो गया कवर। अब चलते हैं नीचे, और नीचे हमें यहाँ पर यहाँ से 2 ब्लॉक, तो ऐसे करके हमें आगे तक करना होगा, दूसरी साइड तक। तो इसे कर लेते हैं। तो हमें एक और लेयर चाहिए, क्योंकि पानी को ब्लॉक करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो हमें एक और ब्लॉक आगे आना होगा, जैसे कर रहा हूँ मैं। और इसके ऊपर भी हमें ब्लॉक लगाना होगा। यहाँ पर गड्ढा कर लेते हैं। यहाँ से हमारा नीचे आयरन गोलेम गिरेगा और यहीं पे हम अब बनाएंगे आयरन गोलेम का किलिंग चेम्बर, जहाँ पर हमारा लावा का किलिंग चेम्बर होगा। लावा से किल होगा आयरन गोलेम। और मुझे यहाँ पर भी ब्लॉक लगाना था, तो नीचे का भी काम करना होगा। तो ऊपर जितना साइड से ब्लॉक लगाया उतना ही तो हमें नीचे लगाना होगा। तो लगा लेते हैं नीचे। अब एक काम करते हैं, पहले तो इस क्राफ्टिंग टेबल को ऐसे बाहर निकालो। अब चेस्ट में थोड़ा बहुत तो हमारे पास लैंटर्न था, इन्वेंट्री में तो नहीं है, चेस्ट में ही है। तो इन लैंटर्न को लगा लेते हैं। उसके बाद हमें तो अरे ऊपर की साइड लगाते हैं, ये अच्छा होगा। बिना रोशनी के तो यहाँ पर मॉब स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इतना शायद से काफ़ी है, यह भी एक लगा देते हैं। और एक बच गया, कहाँ लगाए, छोड़ो इसे बाद में लगाएंगे। तो अभी ग्लास ब्लॉक तो मेरे इन्वेंट्री में है। तो बाकी जो पूरा एरिया है ग्लास ब्लॉक से हमें ऊपर से नीचे तक कवर करना होगा, ताकि कोई ब्लेजर बाहर ना जा पाए और बाहर से कोई मॉब अंदर ना पाए। तो ऐसे करके कवर करना होगा। तो इसे भी कर लेते हैं। चलो ये तो कवर हो गया, लेकिन मैं कोई डोर नहीं लगाने वाला, क्योंकि अंदर मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। बस विलेजर को ला के रखना है, बाकी तो विलेजर ही जाने। यहाँ पर तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो अंदर ज़्यादा नहीं आना होगा। तो इसलिए मैं कोई डोर नहीं लगाऊंगा। पहले तो यहाँ से बाहर चलते हैं और यहाँ पर कुछ एरिया बना लिया, क्योंकि हमें यहाँ से तो विलेजर को अंदर लाना होगा। और नीचे भी हमें कवर करना होगा। पहले तो हमें किलिंग चेम्बर बना लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। और ये फ्लावर ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। और भाई ऊपर गए, नीचे फिर से गिर गए धड़ाम से। तो हमारा किलिंग चेम्बर, पहले तो इसे 4x4 का किलिंग चेम्बर होगा, तो कवर करना होगा पूरी साइड को, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस साइड भी 2 ब्लॉक लगेगा
और दूसरी साइड भी 2 ब्लॉक, और मैं अभी यहाँ पर तो गलत लगा दिया पहले से तोड़े। तो अभी तो मैं वहाँ पर 2 गैप रख दिया क्योंकि मुझे अभी हॉपर और चेस्ट प्लेस करना है। तो उससे लिए और मुझे एक चीज़ चाहिए जो होता है साइन बोर्ड। ये रहा, स्टिक और वुड से इन प्लैंक से बन जाएगी। तो 6 शायद से काफ़ी होगा। तो हम लगाएंगे साइन बोर्ड को यहाँ पर। गड्ढा करना होगा मुझे पहले, तो इस साइड थोड़ा बहुत एरिया चाहिए मुझे। सवाल का आ गई, ये रहा। मुझे और थोड़ा एरिया चाहिए। इसे तोड़ दो, ये बेकार में लगा हुआ है। अभी तो इसी का कोई काम नहीं है इसका। चलो इतना एरिया काफ़ी है। और पहले हम चेस्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे साइन बोर्ड। नहीं, पहले चेस्ट, उसके बाद हॉपर, उसके बाद साइन बोर्ड लगाएंगे। फिर डालेंगे लावा, फिर डालेंगे वाटर। तो चेस्ट को तोड़ लेते हैं, जितना सामान है इन्वेंट्री में आ जाएगी। हाँ, आ गया। ज़्यादा सामान तो चेस्ट में नहीं था। तो अब लगाना होगा चेस्ट को। तो एक और ब्लॉक हमें गड्ढा करना होगा। किससे तोड़ रहा हूँ यार, सवाल का आ गई मेरी। खोदो खोदो, हो गया। दूसरी साइड हो गया। कुछ ज़्यादा ही खोद दिया। इसका एफिशिएंसी 3 है, फिर भी कितना फास्ट है। सबल से ज़्यादा तो भाई, इस सबल से ज़्यादा तो आयरन सबल ही अच्छा है। थोड़ा तो स्लो होता है कि हम एक ब्लॉक तोड़ने की जगह 2 ब्लॉक नहीं तोड़ते। तो अभी लगाना होगा चेस्ट। तो चेस्ट को हमें यहाँ पर ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ पर ऐसे और घूम के फिर से, और यहाँ पर 2। अब इसके ऊपर हॉपर लगेगा। उससे पहले तो हमें सोना पड़ेगा क्योंकि रात हो रही है, और रात में एक क्रीपर स्पॉन होगा जो कि फोड़ सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर नहीं, हमारा फार्म जो हमने काफ़ी मेहनत करके बना रहा हूँ। अभी तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो अब बारी है हॉपर की। तो हमें चेस्ट के ऊपर बैठ के 2 हॉपर लगाना होगा, एक इस चेस्ट के ऊपर, एक इस चेस्ट के ऊपर। अब हमें इस हॉपर की तरफ करके और 2 बाकी हॉपर लगाना होगा। एक बार टेस्ट कर लेते। इसके अंदर डाला ऊल, इसके अंदर भी एक डाल देते। अब चेस्ट में देख लेते। चलो दोनों अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें इसे कवर कर लेते पहले। अब साइन बोर्ड लगाने की बारी। तो पहले तो साइन बोर्ड ले लो और यहाँ पर लगाओ एक, यहाँ भी लगा दो एक, दूसरी साइड 2 लगेगी। और हमें और थोड़ा साइन बोर्ड चाहिए। अब यहाँ से बाहर निकलो, मैं तो खुद ही ट्रैप हो गया अंदर। लग जा। क्या लगा रहा हो भाई, ब्लॉक की बजाय लैंटर्न। तो ये तो हो गया। अब हमें कुछ पहले तो साइन बोर्ड बना लेते हैं क्योंकि 2 तो नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा। और इतना भी नहीं भाई, 8 बना दिया तो बाद में तो यूज़ हो जाएगा कभी ना कभी। चलो अब पहले तो साइन बोर्ड लगा लेते हैं, और लावा भी डालना होगा, लीव भी लगाना होगा। और ये हो गया साइन बोर्ड का काम। साइन बोर्ड तो पानी को ब्लॉक करेगा, वरना वो लावा के ऊपर गिर गया तो लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारा किलिंग चेम्बर काम नहीं करेगा। और अब चाहे तो स्लैब भी लगा सकते हो या बटन, इन दोनों के ऊपर भी मॉब स्पॉन नहीं होता। मॉब बोले तो आयरन गोलेम, क्योंकि यहाँ पर तो आयरन गोलेम स्पॉन होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत तो लीव तो माइन किया था, तो उसे ही लगा लेते हैं। अब डालते हैं इसके ऊपर लावा को, एक इस कोने में, दूसरा दूसरे कोने में। चलो ये तो हो गया। अब हमें चाहिए पानी। तो पानी का तो कोई टेंशन नहीं है, पास ही में पूरा समंदर है,
तो समंदर से ले आते थोड़ा बहुत पानी। यहाँ से निकालो पानी और डालो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। पानी एकदम सही काम कर रहा है। इस साइड, दूसरी साइड भी डालना होगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो दोनों साइड का सही से एकदम काम कर रहा है। अभी हमें एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ से पूरा कवर कर देते हैं। कहाँ लगा रहा हूँ भाई, टावर बना रहा हूँ। अब बीच वाले को तोड़ो। अब यहाँ से अनलिमिटेड लाइन का वाटर सोर्स का अनलिमिटेड लाइन बनाना होगा। कुछ इस तरह से जैसा मैं कर रहा हूँ। और ये और लास्ट एक लगेगा तो हो गया। अब हमें इन ब्लॉक को तोड़ना होगा। इसे भी तोड़ लेते हैं। और ये यहाँ से पहले तो बाहर निकलो। और ये हो गया। और हमारा फार्म का पानी का तो काम एकदम सही से हो रहा है। तो पहले चल के नीचे चेस्ट में देख लेते हैं। इसे तोड़ो पहले। ऊपर तो हमें अभी जाना नहीं है। एक बार चल के चेस्ट में देख लेते हैं सामान आया कि नहीं। लावा में जल गया क्या? इसमें तो बस एक से ज़्यादा ब्लॉक आना चाहिए था। पता नहीं यार, हमने तो देखा हॉपर सही से काम कर रहा था। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लॉक लगा देते हैं। यहाँ पर डट ब्लॉक होगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी तो काम है सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम, विलेजर को लाना। तो चलते घर के पास और लाते विलेजर को। तो मैंने विलेजर का खाना और बोट और लीड ले लिया। अब 2 विलेजर चाहिए, जो कि हमारा लाइब्रेरियन को हम ले नहीं जाएंगे। तो ये विलेजर सही है। और बोट कहाँ गई? इसे हाथ में ले लेते हैं। और किसे ले जाए? अभी तो रात नहीं होने वाला। रात अगर हो जाए और आप बीच रास्ते में ज़ॉम्बी ने मारना स्टार्ट कर दिया तो तकलीफ हो सकती है। एक काम करते हैं, इन लाइब्रेरियन को तो हम नहीं ले जाएंगे, तो इन दोनों को ही ले जाते हैं। यहाँ पर बीच में बोर्ड को प्लेस करो और ये दोनों बैठ गए एकदम सही। अब लीड ले लो हाथ में और लगाओ बोट में और खींचो। ये सबसे आसान तरीका है विलेजर को इधर से उधर ले जाने में। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम इजी। इससे ज़्यादा कोई इजी होता है तो बताना मुझे कमेंट में। और हम एरो से खोले, अभी तो खोल के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम क्लोज जाएंगे तो एरो हमें मिल जाएगी। तो पहले तो दरवाजे के पास विलेजर को ले आना होगा। उसके बाद दरवाजे के बटन में मारो एरो और दरवाज़ा खुल जाएगी। अब खींचो बाहर। ओ भाई, एक हिट लग जाती तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चले जाता। चलो ये बाहर आ गया। अब क्लोज चलते क्योंकि एरो हमें मिल जाएगी। तो अब ले चलते हैं विलेजर को। ये दोनों तो आ गए। अब इनका जॉब चेंज भी हो गया तो अब ये शायद से अंदर चला जाएगा। पहले तो बोर्ड को तोड़ लो, हटता भी नहीं है। जाओ जाओ अंदर जाओ भाई, बाहर मत घूमो। और गिलास ले लेते हैं। अंदर चलो, पहले तो ब्लॉक करो। अब इनको खाना देते हैं क्योंकि खाने के बिना ये अपना काम नहीं करेगा। और इसको हाफ देते हैं
और थोड़ा लो, और दूसरे बालों को और थोड़ा दे देते हैं। चलो तुम बाकी ले लो, और तुम लोग अपना काम करो और हम अपना काम करते हैं। तो हमें बाहर कुछ स्लैब लगाना होगा चारों तरफ, दो तीन लाइन करके, क्योंकि बाहर गोलेम स्पॉन होना हो सकते हैं। अगर आप हवा में करोगे तो ऐसा कोई नहीं होता कि बाहर की साइड स्पॉन हो या ना हो, और अगर आप ग्राउंड में करोगे तो आपको बटन या लीव या स्लैब आप जो चाहे कुछ प्लेस कर सकते हो, इन तीनों में ही स्पॉन नहीं होगा। तो मेरे पास तो ब्रिक है काफ़ी सारा, तो मैं इसका स्लैब बनाऊंगा और चारों तरफ स्लैब से कवर करूंगा, तो इसे भी कर लेंगे। तो अब लगाना स्टार्ट करते हैं, और 20 विलेजर के बिना शायद से आयरन गोलेम स्पॉन नहीं होगा, तो टाइम तो लगेगा ही 20 विलेजर आने में, क्योंकि 2 विलेजर से 20 विलेजर होने में। बेबी विलेजर भी तो आ गया, लेकिन इनको बड़े होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, तो इतने में हमारा काम भी हो जाएगा कवर करने का। तो काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन हमारे पास 20 विलेजर आ गया। तो अब शायद से आयरन गोलेम स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी 2-3 विलेजर है जो बेबी विलेजर है, क्योंकि 2-3 विलेजर ऐसा हो गया था जो कोई काम नहीं करता था, तो उनको हमें मारना पड़ा। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। ऊपर तो आ गए, लेकिन आयरन गोलेम कहाँ है? स्पॉन हो जा। ओ भाई, तो फाइनली हमारा पहला आयरन गोलेम स्पॉन हो गया। जो हमारा फार्म काफ़ी मेहनत लग गया, लेकिन हमारा फार्म फाइनली काम कर रहा है। तो थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं। अरे मर रहा है भाई, तरफ तरफ के मर रहा है यार। तो मैं कुछ देर तक ऊपर था, और चेस्ट में देखो कितना सारा आयरन आ गया, 17। कुछ देर ही था भाई, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और इतने में हमें 17 आयरन मिल गया। मतलब ये फार्म काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो हम फिर से आ गए ऊपर, और मैं सोच रहा हूँ कि 30 मिनट उतना शायद से काफ़ी होगा, तो 30 मिनट हम AFK करके देखते हैं कितना आयरन हमें मिलता है। लग जा रहे, कितना टाइम लगा रहा है ब्लॉक लगने में। चलो अब AFK टाइम देखते हैं हमें कितना आयरन मिलता है 30 मिनट में।
ओ भाई, ये आयरन गोलेम अभी तक यहाँ पर फंसा हुआ था क्या? पता नहीं यार, जो भी हो। तो मैंने काफ़ी देर तक AFK कर लिया, और 30 मिनट से थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही हो सकता है, उतना मैं हिसाब लगा के नहीं किया। तो अब चलते हैं नीचे, और आसपास तो रात हो रही है, तो मॉब तो होगा ही। चलो, और तो कोई मॉब नहीं दिख रहा, और ये यहाँ पर आयरन गोलेम अभी भी मर रहा है। तो चलते हैं नीचे। तो अब चेस्ट देखने की बारी। तो पहले चेस्ट में हमें कितना आयरन मिलता है? तो हमें 64 और 47, और दूसरे में भी 64 और 28। इतना तो काफ़ी है, लेकिन जितना सोचा था उससे थोड़ा कम लग रहा है। शायद से वहाँ पर जो आयरन गोलेम अटका हुआ था, उसके कारण से थोड़ा बहुत आयरन गोलेम स्पॉन कम हुआ। लेकिन जो भी हो, इतना तो काफ़ी है। तो भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हमारे अगली एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारा नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए बाय बाय।